So all right, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि भैया एक वीडियो IPU बीटेक राउंड 3 स्लैश स्लाइडिंग राउंड का एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो ले आओ। तो लो जी, आपकी डिमांड पे ये वीडियो आ चुकी है। देखो, चॉइस फिलिंग सबसे ध्यान से करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये माना जाता है आपकी पूरे काउंसलिंग एडमिशन में। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग अगर आप कर रहे हो, देखो मैं तो आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा, वो आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट होगी, बट लेकिन हर पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर सकती है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल सिचुएशंस होती है। फॉर एग्जांपल, अग्रसेन और सूरजमल है, अगर मेरे घर से सूरजमल पास है तो मैं सूरजमल जाऊंगा, अग्रसेन पास है तो अग्रसेन। देखो, डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है, प्लेसमेंट तो प्रायोरिटी है, बट वहीं ना कहीं डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका दूर है घर से तो आपको ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे पीजी या फिर हॉस्टल लेके रहना पड़ेगा। वहीं अगर आपके घर के पास है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, टाइम सेविंग होगा, मनी सेविंग होगा। तो सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईपीयू में सबसे पहला फैक्टर तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट है, क्योंकि आप बाकी कॉलेजेस में जाओगे, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, एनएसयूटी हो, डीटी हो, उसमें बाकी चीज़ें भी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी कल्चर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है। बट यहाँ पे आते आते आईपीयू में ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी प्लेसमेंट को ही दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे उतना एक्स्ट्रा करिकुलर का कल्चर नहीं होता, सोसाइटी कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं होता, समझ रहे हो। इसलिए प्लेसमेंट को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे। मैं आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट लाया हूँ, स्क्रीन पे आपकी वो शीट एक शो हो रही होगी, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख लो। बाकी टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्या करता हूँ मैं, ये तो पीडीएफ तो अपलोड करूंगा ही करूंगा, प्लस जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो वहां पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ी जो अपडेट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वहां पे अपलोड कर देता हूँ, तो इसलिए उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो बिना देरी के एक बार ये प्रेफरेंस लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे देखो, मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ, सेम इस बार भी बताऊंगा कि आपको, देखो चॉइस फिलिंग तो मैं हमेशा आपको प्रेफरेंस लिस्ट ऑलमोस्ट सेम देता हूँ, वो एक हमारी आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट होती है। बट लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका लाइक विजन है, उस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो, आपकी अगर आपको किसी फर्दर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, किसी एग्ज़ाम की हो गई या कुछ और हट के हो गई, यूपीएससी हो गया, कैट हो गई, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, इसका मतलब आपको कॉलेज टाइम में से ही अपना कुछ पर्सनल टाइम निकालना पड़ेगा इस काम के लिए भी। तो उस कॉलेज को प्रेफर करो जिसमें आपको फ्री टाइम ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल, अग्रसेन में काफ़ी फ्री टाइम मिलता है और वहीं सूरजमल में फ्री टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहना है तो वही है कि प्लेसमेंट को प्रायोरिटी दो, फिर सेकंड आपके डिस्टेंस को प्रायोरिटी दो। ठीक है, कॉलेज को तो देना ही देना है। मान लो अगर आपको अग्रसेन और भगवान परशुराम में ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली चाहे कितनी भी दूर हो अब अग्रसेन, पर चूज हम वही करेंगे। ओके, तो ये सब रहने वाला है। तो प्रायोरिटी मतलब इस प्रेफरेंस लिस्ट को एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यूएसआईसीटी को रखा। ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट कॉलेज है, मेन कैंपस है, प्लेसमेंट सबसे अच्छी है इसकी सारे आईपीयू के कॉलेजेस में से। फिर मैंने अग्रसेन और सूरजमल की सीएसआईटी रखी है। ओके, अब वही मैंने आपको इसकी सिचुएशन समझा दी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या आपके हिसाब से बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद मैंने यूएसएआर को रखा है। देखो, यूएसएआर मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेट कॉलेज माना जाता है। इसका रीज़न ये है, पहली बात गवर्नमेंट कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, सारी ब्रांचेस स्पेशलाइज्ड है, और मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले टाइम में ये कॉलेज बहुत ग्रो करने वाला है। इसलिए मैंने भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ से ऊपर यूएसएआर को प्रायोरिटी दी है। तो आप अपनी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको सिक्योर्ड रहना है बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि यूएसएआर में क्या पता हमें वो अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए, तो इसलिए आप फिर भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ को ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद मैंने बीपीआईटी और बीवीसीओई को रखा। देखो, बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि बीपीआईटी ऊपर रखे या भगवान परशुराम मतलब भारतीय विद्यापीठ। तो वो मैं, देखो, भगवान परशुराम इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि उसकी प्लेसमेंट इस बार भारतीय विद्यापीठ से थोड़ी ऊपर जा चुकी है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ की थोड़ी प्लेसमेंट अब कम है भगवान परशुराम के कंपैरेटिव, बट लेकिन ब्रांड नेम भारतीय विद्यापीठ का अभी भी ज़्यादा है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। लोअर ब्रांचेस मैंने अभी इनकी भरी नहीं, मतलब लोअर ब्रांच मतलब ईसी,
देखो क्या है ना, अगर आप इन कॉलेज में भी ईसीई, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांचेस लोगे तो उनकी प्लेसमेंट डेड है। मतलब उस फील्ड में, मतलब कोर में आपकी बिल्कुल कंपनीज नहीं आएगी, आपको CSIT में ही मेहनत करके टेक या नॉन टेक प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले CSIT और मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल तक प्रायोरिटी देना। ओके, फिर उसके बाद मैंने अखिलेश की CSIT रखी है, देन उसके बाद GTBIT की CSIT, साथ साथ मैं उनकी कोर ब्रांचेस भी रख रहा हूँ जो टॉप कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल अग्रसेन की इलेक्ट्रिकल, सूरजमल की इलेक्ट्रिकल। फिर मैंने विप्स को रखा है। विप्स का भी देखो अब काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम हो रहा है धीरे करते करते। मानता हूँ रिसेंटली बीटेक ऐड हुआ है, पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट इसकी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी देख लेना, ये तो एक आइडियल लिस्ट हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं HMR को देख सकते हैं। मैं यही प्रेफर करूँगा, पहले इन कॉलेजेस को देखना, इनमें नहीं मिले फिर थोड़ा आगे जाके देखना। ओके, होपफुली आपके सारे डाउट्स रिलेटिंग टू चॉइस फिलिंग क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां जाके पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर देखो, अब सबका ये भी डाउट आ रहा है कि स्लाइडिंग राउंड नहीं होगा। अब देखो कुछ आइडिया नहीं है एक्चुअल में क्या है ना, नोटिस जो आया है उसके अकॉर्डिंग तो स्लाइडिंग राउंड और थर्ड राउंड दोनों कंबाइंड यही हो रहा है। इसके बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड होगा। अगर कोई और फर्दर नोटिस आता है तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आता है ना जल्दी से वो मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय।